Dear students, today we will study about projective teaching learning material. Different types of teaching learning materials are used in teaching of environmental sciences. These teaching learning materials are placed in different categories. These categories are of different types. One of these types is that of projective and non-projective teaching aids. So, today we will discuss about projective teaching learning मटीरियल। प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटीरियल दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। वन इज प्रोजेक्टिव मटीरियल एंड द अदर इज प्रोजेक्शन इक्विपमेंट। इसका अर्थ है कि हमें प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटीरियल के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक प्रोजेक्टिव मटीरियल जिसके द्वारा हम प्रोजेक्शन करते हैं और दूसरा इक्विपमेंट। द प्रोजेक्टिव मटीरियल इज प्रोजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन इक्विपमेंट known as projectors. Projective teaching learning materials are those aids in which the information is projected on a big screen or wall to make it visible to a large number of students. इसका अर्थ है यदि हमने एक बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों को कुछ अनुभव करवाने हैं या हमने किसी विषय को करवाना है तो उसको करवाने के लिए प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें बड़ी बड़ी स्क्रीन्स की ज़रूरत पड़ती है और अगर स्क्रीन्स अवेलेबल ना हो तो हम वॉल पे भी प्रोजेक्टर्स की हेल्प से प्रोजेक्शन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर्स जो हैं ये छोटी से छोटी इमेज को स्क्रीन पे एनलार्ज करके दिखाते हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें, जैसे कॉइन है हमारे पास और हमने बच्चों को कॉइन दिखाना है और स्टूडेंट्स हमारे पास 60-70 हैं तो हम उनको डायरेक्टली टीचर जो है वो नहीं दिखा सकता है। टीचर को एक एक बच्चे के पास जाना पड़ेगा। पर विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर क्या होगा कि वो इमेज एनलार्ज हो जाएगी और वो एक साथ ही बच्चे को दिखाई दे जाएगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स। द प्रोजेक्टिव मटीरियल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर्स are also different. A few projectors use hardware and software on it as a projective material, whereas others use only software for projection, for example, LCD projector. The different types of projectors that we are going to do are episcope, epidascope, film strip projector, slide projector, overhead projector and LCD projector. Number 1, as you can see in the picture, this is episcope. Episcope is also known as opaque projector. Opaque projector जो है इसे नॉन ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम ओपेक मटेरियल्स को एक ब्राइट लैंप की सहायता से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें मिरर होता है, प्रिज्म होते हैं और इमेजिंग लेंस होते हैं जो इमेज को फोकस करते हैं स्क्रीन पर। सेकेंड इज एपिडास्कोप। एपिडास्कोप जो है वो ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट दोनों प्रकार की पिक्चर्स को दर्शाता है एक स्क्रीन पर। इसमें भी मिरर्स होते हैं, प्रिज्म होती है और एक इमेजिंग लेंस होता है जो इमेज को फोकस करता है स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट इज फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जो है ये एक प्रकार का स्टिल इमेज इंस्ट्रक्शनल मल्टीमीडिया है जो स्कूल्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले। 1940s से 1980s के बीच में फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर का बहुत ज़्यादा प्रयोग जो है वो स्कूल्स में किया गया। इसे एक इनएक्सपेंसिव डिवाइस भी कहा जाता था। इसमें जो फिल्म स्ट्रिप है वो 34 mm से 6 mm वाइड होती थी और 1.5 मीटर लंबी स्ट्रिप जो है सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती थी और नॉन ट्रांसपेरेंट पिक्चर्स जो हैं वो इससे दिखाई जाती थी और आज भी आवश्यकता के अनुसार फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर एक ऑप्टो मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें फोटोग्राफिक स्लाइड्स दिखाई जाती हैं। इसमें रिवर्सल फिल्म को भी यूज़ किया जाता है। इसे हम एजुकेशनल सेटिंग्स में भी यूज़ करते हैं और जिनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में होता है वो भी उसकी स्लाइड्स बना के अपने घर में स्लाइड प्रोजेक्टर रख लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। इसका ज़्यादातर प्रयोग जो है वो 1950s में किया गया। नेक्स्ट इज ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर को OHP भी कहा जाता है। ये भी फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड प्रोजेक्टर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। ये भी लाइट का प्रयोग करता है इमेज को एनलार्ज करके स्क्रीन पर दिखाने के लिए, पर इसमें स्ट्रिप्स का यूज नहीं किया जाता और फोटोग्राफिक प्लेट्स भी नहीं बनाई जाती हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसीज का यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी को प्रोजेक्टर के ऊपर
प्लेस किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म होती है जो एक पर्टिकुलर साइज की होती है या फिर इसका एक रोल होता है, और इस पे हम साइड बाय साइड लिख भी सकते हैं इसी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जब इसको हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है उस टाइम, और हम इसको पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। और ये ट्रांसपेरेंसीज जो हैं इनको ग्लास, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है उसके ग्लास पर रखा जाता है, उसके नीचे एक लाइट का सोर्स होता है और एक मिरर और लेंस जो है वो उसके ऊपर होता है, वो प्रोजेक्शन में उसकी हेल्प करता है। और कंप्यूटर के इन्वेंशन से पहले और फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड प्रोजेक्टर के साथ और उनके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर का बहुत वाइडली यूज एजुकेशन में किया गया। नेक्स्ट इज एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर को लेटेस्ट इन्वेंशन भी कहा जाता है। एलसीडी प्रोजेक्टर को कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर को कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है और कंप्यूटर में हम जो भी फाइल सेव करते हैं या जो भी प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं या फिल्म्स हमने स्टोर कर रखी हैं या हमने यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल लेक्चर जो है वो हमने दिखाना है, किसी भी प्रकार का डाटा जो हमारा कंप्यूटर पे अवेलेबल है वो हम एलसीडी प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पर एनलार्ज करके बच्चों को दिखा सकते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर जो है ये सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर के साथ भी अटैच हो जाता है, पर आज का जो टाइम है हमारा कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का प्रयोग इसमें ज्यादा किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेयर टू यूज दीज प्रोजेक्टिव एड्स। वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द टीचर्स एंड एनी टाइप ऑफ टीचिंग एड शुड बी यूज्ड ओनली अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। अगर हमारे क्लास की और टॉपिक की डिमांड है उस पर्टिकुलर विषय को उस टीचिंग एड के द्वारा पढ़ाना या उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा पढ़ाना, तभी हमने उसका प्रयोग करना है अथवा हमने उसका प्रयोग नहीं करना है। जब हमने प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स का यूज करना है तो उस समय हमने इन निम्नलिखित पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि हमारे बहुत ज़्यादा हैं तब हम चार्ट मॉडल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बच्चों को दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए वहाँ पे इमेज को एनलार्ज करना पड़ेगा और हम प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड इज नेचर ऑफ डाटा, कि हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसकी हमारी प्रकृति क्या है। अगर टीचर ने प्रोजेक्टर को सिलेक्ट किया है तो उसने ध्यान देना है कि अगर इमेजेस जो हैं वो 2 डायमेंशनल हैं या फिर 3 डायमेंशनल है या फिर किसी प्रकार की मूवमेंट को टीचर ने दिखाना है एक ज़्यादा संख्या वाले स्टूडेंट्स की क्लास में, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्टिव टीचिंग एड का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड इज टाइम फैक्टर। जैसे हमने ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात की तो उसमें ट्रांसपेरेंसीज जो है वो बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती हैं, पर जैसे फिल्म स्ट्रिप्स हैं तो उनको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन जो है उसमें भी हमारा टाइम लगता है, तो हमें देखना है कि हमारे पास कितना टाइम है। टीचर्स एफिशिएंसी, टीचर की एफिशिएंसी जो है ये अगला फैक्टर है हमारा, कि टीचर कितना एफिशिएंट है इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्टिव मटेरियल। क्या उसे सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स का नॉलेज है, क्या वो प्रोजेक्टर को यूज करना जानता है, क्या वो प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स की सिलेक्शन को जानता है। यदि वो जानता है तो वो टीचर की एफिशिएंसी है, तब वो उसका प्रयोग कर सकता है। अगर वो इन टेक्निकलिटीज़ को नहीं जानता है तो वो प्रोजेक्टिव टीचिंग एड को प्रयोग में नहीं ला सकता है। नेक्स्ट इज नीड ऑफ मैग्निफिकेशन। प्रोजेक्टर्स आर मेनली मेंट फॉर एनलार्जमेंट। जब हमें किसी भी इमेज को या किसी भी मटेरियल को बड़ा करके दिखाना है या किसी इन्फॉर्मेशन को हमने बड़ा करके दिखाना है तब हमने प्रोजेक्टर का प्रयोग करना है। अदरवाइज हम जो बाकी टीचिंग एड्स हैं हम उनके द्वारा या टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं हम उनके द्वारा भी बच्चों को करवा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। फर्स्ट इज इजी टू यूज। प्रोजेक्टिव मटेरियल जो हैं उनमें एक बार अगर हमारी ट्रेनिंग हो जाती है उनके प्रयोग में तो उसके बाद उनका यूज जो है वो उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है और किसी भी पर्सन को हम इजीली ट्रेन कर सकते हैं प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रयोग में लाने के लिए। तो इसमें 1 टाइम प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है उसके यूज के लिए कि किस तरह से उसको प्रयोग में लाना है। जब उसका मटेरियल तैयार करना है, जैसे ट्रांसपेरेंसीज को तैयार करना है या फिर हमने कंप्यूटर में कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उस टाइम हमें समय लगता है। मल्टीमीडिया एडवांटेजेस, जो हमारे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर हैं और एलसीडी प्रोजेक्टर हैं उसमें हम वीडियो और ऑडियो दोनों को एक साथ चला सकते हैं, तो उसमें हम मल्टीमीडिया की एडवांटेज हमें मिल जाती है। प्रोजेक्शन एडवांटेजेस, प्रोजेक्टर्स के द्वारा हम क्या करते हैं जो हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको बड़ा करके बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चे उस इमेज का हर एक पोर्शन, हर एक पार्ट जो है वो क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो इमेज जो है वो उनके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाती है। क्लैरिटी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाते हैं तो उसमें उतनी ही क्लैरिटी जो है वो हो जाती है और कंसेप्ट भी बच्चों के माइंड में
क्लियर हो जाता है और टीचर को उसके लिए ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता है। मास एजुकेशन, प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा अध्यापक एक बड़ी संख्या में बच्चों को करवा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि एक चार्ट या एक मॉडल जो है वो हम 15 बच्चों को, 20 बच्चों को दिखा सकते हैं एट अ टाइम, पर हम 100 स्टूडेंट्स को एक साथ प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा पढ़ा सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इट डिमांड्स मेंटेनेंस। प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल जैसे एपिस्कोप, एपिडायस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, ये सब मेंटेनेंस बेस्ड हैं। इनकी मेंटेनेंस पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसमें हमें देखना पड़ता है कि इस पे डस्ट ना बैठे और जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रॉपर हो। हैवी इंस्ट्रूमेंट्स, ये प्रोजेक्टर्स जो हैं ये हैवी होते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह हम इन्हें मूव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनके लिए एक स्पेशल रूम स्कूल में बनाना पड़ता है। और जब प्रोजेक्टर के द्वारा करवाना है तो छात्रों को उस रूम में ले जाना पड़ता है। कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोजेक्टर्स जो हैं कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है। जैसे हमारा चार्ट जो है वो प्रिपेयर करना है तो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में आ जाएगा, पर एक प्रोजेक्टर जो है वो 5-10 रुपीज़ में नहीं आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पर फिर भी ये एक कॉस्टली इक्विपमेंट है। इट डिमांड्स ट्रेनिंग, ये हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि अध्यापक की एफिशिएंसी जो है वो ट्रेनिंग बेस्ड है, कि एक बार ट्रेन हो जाएंगे तो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, पर ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ट्रेनिंग टीचर्स को काफ़ी कठिनाई आ सकती है प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ करने के लिए। इट लैक्स एक्सपर्ट, जो हमने अभी बात की कि अध्यापक अगर चाहता है प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज़ करना तो उसे ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और अगर ट्रेनिंग जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा हो तो वो बेहतर ट्रेनिंग मानी जाती है। पर जैसे हम देखें कि एक्सपर्ट्स की कमी के कारण टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो प्रोजेक्टर्स को यूज़ करने के लिए नहीं मिल पाती, जिसके कारण भी टीचर्स जो हैं वो रिलक्टेंट रहते हैं प्रोजेक्टर्स का यूज़ करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट प्रोजेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।